रात को ये सोचकर सोई थी कि सुबह मैंने जल्दी उठना है, बट नींद खुली मेरी 6 बजे और मैं नीचे जल्दी जल्दी किचन में आई रेडी होके नहा धो के। तो देखा तो मम्मी ने प्रसाद बनाया था, चने भी बना दिए थे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। देख के आपको पता चल गया होगा कि आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि पूजा कराई जा रही है, पूजा करवाई जा रही है आदि की। आज है आदि का बर्थडे, आज आदि का जन्मदिन था, तो बस आज हम उसी के लिए लगे हुए थे सारे। अभी पंडित जी आ गए थे, उन्होंने हमें मतलब 7 बजे का टाइम दे दिया था और वो शुरू हो गए थे अपनी पूजा करने। और आदि की दादी यहाँ पे जो पंडित जी बता रहे थे कुछ उन्हें चाहिए था, तो वो पेड़ चाहिए थे उनको, शक्कर वाले, गुड़ वाले, तो वो मम्मी बना रही थी। और फिर वान्या की भी हो जाती है सुबह, वो भी उठ के नीचे आती है, उसको भी पता चलता है कि क्या क्या हो गया। वो बोलती मम्मा मुझे आपने उठाई देना था। मैंने बोला अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, आप जाओ और आप भी बैठ जाओ पूजा में। और वो उठ के सीधी जाके आदि के पास बैठ गई। और यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र वगैरह जो थे वो पढ़ रहे थे और साथ में आदि के साथ खूब गपशप मार रहे थे। और मैं और मम्मी यहाँ पे मतलब किचन में जो जो पंडित को चाहिए था पंडित जी को वो हम दे रहे थे। और आदि बड़ी तन्मयता से लगा हुआ था पूजा कराने। बहुत अच्छा लगा कि बर्थडे वाले दिन पूजा हो गई। फिर मैं भी बैठ गई आके पूजा में। पंडित जी पूजा वगैरह करके अच्छे से जो भी करवाना था वो करके चले गए। और फिर हम लग पड़े थे जो सामान था उठाने के लिए। टाइम भी बहुत नहीं हुआ था, क्योंकि हम बड़े टाइम से मतलब सुबह जल्दी ही फ्री हो गए थे पूजा वगैरह करवा के। और अंदर किचन में अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना था, भूख तो लग पड़ी थी। तो साथ में हमने आज चने बनाए थे, हलवा बनाया था, आलू भी बनाए थे। और फिर मम्मी आलू बॉयल करके कट कर रहे थे और मैं बस उनको तड़का लगाने जा रही थी। फिर मैंने मम्मी से आलू लिए कि अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, सबको भूख तो लगी पड़ी थी। और सोचा कि मंदिर जाएंगे तो शाम को जाएंगे। फिर जहाँ हमारे पास में जो मंदिर है वहाँ पे बाबा नाथ जी का, वहाँ पे मम्मी ने बोला कि पहले तुम और आदि जाए आओ, वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा के आओ। फिर मुझे वहाँ पे साथ में हमारे बाहर मिल गई थी एक आंटी, उनसे मैं मिली और फिर मैं और आदि चल पड़े थे ये साथ वाले मंदिर में ही प्रसाद चढ़ाने के लिए। वान्या मेरे को बोल रही थी कि उसने भी जाना है, बट वो भी नहाई नहीं थी। उसको मैंने बोला तो अपना रूटीन कर, फिर हम जाके आते हैं। और फिर हम चले गए मंदिर में। फिर यहाँ पे बैठ के प्रसाद चढ़ाया आदि से। पहले भी हम इस मंदिर में आ चुके हैं, वो आपको बताया था मैंने भी लास्ट ब्लॉग में, जहाँ यहाँ पे आके हम जब संडे को कीर्तन वगैरह किया था। फिर यहाँ पे हमने फेरियाँ वगैरह ली और अच्छे से मत्था टेका। इसके साथ ही मतलब आदि के फ्रेंड का उनका घर भी साथ में ही है, पर वो भी चला गया था, नहीं तो उसको भी हम साथ में ले आते। और फिर यहाँ पे मैंने और आदि ने अपना करके प्रसाद जो था वो हमने करण के घर देना था, क्योंकि उसके दादू जो है वही यहाँ पे आके सारा जो है करते हैं, जो भी देख रेख होती है। फिर घर पे आ गई और जल्दी से मैंने खाना लगा दिया इनको। और उसके बाद दिया मैंने इनको खाने के लिए हलवा। और मेरे को भी भूख लगी थी, हमने भी साथ साथ खा लिया। फिर थोड़ी सी रेस्ट की, चाय वगैरह पी। और दोपहर के बाद फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं दौलतपुर, क्योंकि आदि के लिए केक भी लाना था, वहाँ पे अच्छा केक मिलता है। तो वहीं पे जाने की तैयारी हो रही थी। मम्मी बोलती आप लोग जाए आओ, केक वहीं काट लेना, क्योंकि बच्चे भी उधर ही हैं, तो शाम को फिर थोड़ा बहुत हम यहाँ कर लेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर हम निकल गए दोपहर तक, क्योंकि बच्चों की चॉइस है कि बिस्कॉफ केक लेना है। देखते हैं कि वहाँ पे जाके मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर चल पड़े हम और फिर पहुँच गए घर पर, पहुँच गए मम्मी पापा के पास। तो भैया और भाभी भी अभी गए हुए थे, घर गए हुए थे, जो हमारा घर है चिंतपूर्णी वाली साइड, वहाँ गए हुए थे, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई थी भाभी लोगों को, तो वो वहाँ पे थे। बट नियति नहीं गई थी, वो दादी दादू के साथ यहीं पे थी। तो फिर हम उनसे मिले और वेट कर रहे थे कि भैया भाभी वगैरह भी आ जाते। तो फिर हम यहीं पे जो था केक काटते टाइम से, और फिर हमने भी निकल जाना था। तो हम सबसे मिले, पहले पापा से मिले, फिर मम्मी अंदर बैठे थे, बोलते मैं आपका वेट कर करके अभी लेटी हूँ। तो अभी मुझे ऐसे आवाज़ आई कि तुम लोग आ गए हो। फिर मैं भी जाके मम्मी से मिली और फिर हम वहाँ पे बैठे पूछ रहे थे कि चाय वगैरह। मैंने बोला नहीं, हमने तो सब कुछ हम खा पी के आए हैं। अभी तो बस ये है कि केक वगैरह टाइम से कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमने वापस चले भी जाना है टाइम से। फिर भैया भाभी लोग भी आ गए थे और हम
चल पड़े थे मार्केट वाली साइड कि जो भी सामान खाने का है वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी रश बड़ा होता है, तो फिर छोटी गाड़ी जो थी हम लेके गए थे साथ में, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी खड़ी करने की मतलब बहुत दिक्कत होती है। फिर आ गए थे हम बेकरी में, और ये बेकरी सबसे बेस्ट है, बहुत पुरानी है। मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, बट मेरी फेवरेट हम जब भी यहाँ पे केक्स या कुछ भी मतलब हमारा बर्थडे, किसी का भी एनिवर्सरी कुछ होता है, तो हम सब यहीं से केक्स वगैरह लेते हैं, या जो भी सामान है बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है और एकदम फ्रेश और बहुत अच्छा होता है। हमने भैया को पहले बोल दिया था केक के लिए, और ये उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत ही टेस्टी केक तैयार कर दिया था। और उसके ऊपर उन्होंने बस आदि का नाम लिखवाया हमने, और थोड़ा सा जो और सामान था खाने पीने का, सैंडविच, पेस्ट्रीज़ भी ली घर ले जाने के लिए, पकौड़े वगैरह हमने अलग से ले लिए थे, यहाँ से बर्गर वगैरह लिया, और छोटे छोटे से 2 कोल्ड ड्रिंक लिए और बिस्किट लिए मैंने अपने लिए। फिर आगे हम घर सब सामान लेके, केक भी हमारा उन्होंने तैयार कर दिया टाइम से, तो वो भी साथ में लेके आ गए थे हम, नहीं तो हमें फिर से जाना पड़ता दूसरी बार। फिर हमारा इंतज़ार हो रहा था बड़ी बेचैनी से, क्योंकि चाय जो थी वो बन गई थी। भैया उनको भूख लगी थी, वो बोल रहे थे कि अब मैं एक बार जो खाना है वही खाऊंगा, अगर मैंने पहले कुछ खा लिया तो फिर मेरे से बाकी चीज़ें केक वगैरह नहीं खाई जाएंगी। तो वो हमारा वेट कर रहे थे बड़ी बेसब्री से। फिर आगे हम लोग घर पे, और फिर जल्दी से बोला कि चलो अब सबसे पहले बाकी काम छोड़ते हैं और मिलके पहले जो है केक कट कर लेते हैं। यहाँ पे इस टाइम नेहा और संजीव और सूर्यांश तो मोहाली थे, आए थे वो भी घर, बट वो हमसे पहले ही निकल गए थे। एक तो सूर्यांश की स्कूल थे और संजीव का भी ऑफिस होता है, तो वो तो निकल गए थे पहले, नहीं तो वो भी हमारे साथ होते। फिर मैंने सूर्यांश को फ़ोन किया था कि उसकी पार्टी जो थी वो हम उसको वहाँ दे देंगे आके। फिर आगे सारे बाहर, और केक कटिंग की जो थी वो प्रिपरेशन हो रही थी। केक देखने में बड़ा स्लीक सा लग रहा था, बट अच्छा मतलब खाने में एकदम से बिल्कुल उसका रियल जो टेस्ट होता है बिल्कुल उसको वाला वही था। और भाभी और भैया यहाँ पे कर रहे थे, भैया खाने की तैयारी कर रहे थे, और भाभी जो थी जो भी सामान हम लाए थे वो सारा सेपरेट करके डाल रही थी, और मम्मी भी साथ में लगे हुए थे कि बच्चों को साथ में हम खाने को दे देंगे। बस फिर उसके बाद आदि का केक जो था वो कट किया, और सबने उसको अपनी बेस्ट विशेस दी। जो जो उसके गिफ्ट थे वो कुछ उसको एडवांस में मिल गए थे, और कुछ जो थे वो उसको अभी मिल रहे थे, और कुछ ऐसे गिफ्ट थे जो अभी पेंडिंग थे, जो अभी उसके आ रहे थे। और उसकी मासी का गिफ्ट भी उसे घर जाके ही मिलना था। अभी हम लोगों ने भी उसको थोड़ा बहुत जो था वो उसको पहले लेके दिया था। जिस दिन हम मॉल गए थे वहाँ पे उसकी मतलब शॉपिंग वगैरह जो थी वो सारी उसकी करवा रही थी। एक तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब भी उसको चाहिए था कुछ, वो हमने सब उसको दिलवा दिया था। और बाकी जो था कुछ इन्होंने और मंगवाया हुआ था कुछ आइटम्स, तो वो हमारी आ गई थी, बट वो हमें जाके मिलनी थी। जब हम घर जाएंगे तभी मोहाली जाके ही हमें वो मिलनी थी, क्योंकि वो सारा सामान जो था वहीं पे पड़ा हुआ था। तो चलो चलते हैं अपने केक की साइड। फिर मम्मी और पापा लग पड़े केक, पहले इन्होंने खिलवाया आदि को, और मम्मी बोल रही थी यार मेरे को कपड़े नहीं चेंज करने दिए। मैंने बोला नहीं आप अच्छे हो, जैसे भी हो अच्छे लग रहे हो। और यहाँ पे मम्मी पापा की कुछ आपस में एज़ यूजुअल जो होती है हस्बैंड वाइफ की, वो शायद थोड़ी सी कुछ चली हुई थी, नोक झोंक प्यारी सी, बट फिर सॉल्व हो गई हो। मम्मी हंस पड़े तो समझ लो कि जो मामला था वो सॉल्व हो गया। फिर आदि को खिलाया उन्होंने केक, फिर आगे भैया भाभी की टर्न, उन्होंने भी खिलाया, और उसके बाद उसके निन्नी अबू उन्होंने, फिर आगे आदि की गिफ्ट की बारी। आदि इतने सारे पैसे देख के तो खुश हो गया कि भैया आज तो मेरे पास खूब मेरा जो है अकाउंट का मनी जो है वो बढ़ते जा रहा है। और साथ में वान्या उससे मांग रही है, बोल रही है कि मेरा भी इसमें पूरा हिस्सा है, क्योंकि वान्या जो भी अपने उसके पास पैसे आते हैं वो आदि के साथ दोनों इकट्ठे ही वो अपना जो है रखते हैं। उन्होंने अलग से अपना बनाया हुआ है कि बोलती है कि मैं भैया के साथ ही रखूँगी, अकेले रखती भी नहीं है। और फिर उसको करती भी है कि हाँ मेरे तूने सारे पैसे ले लिए, आपको पता है जो भाई बहन का चला रहता है आपस में। तो फिर उसके बाद आ गई हमारी जाने की बारी। हमने अच्छे से सेलिब्रेशन किया, केक कट किया, खाया पिया। फिर मम्मी यहाँ पे बोल रहे थे कि हमने कल निकल जाना था, तो हमने आना था यहाँ पे सब मिल के जाना था
कुछ सामान जो था देने के लिए। आपको पता ही है कि घर से ऐसे होता है कि मम्मी कभी ये चीज़ें वो चीज़ें रखते हैं कि जाते टाइम बच्चे ले जाएँ। तो मैंने बोला मैं जब जाऊँगी तब मैं यहाँ से होते हुए जाऊँगी तो ले जाऊँगी सामान। और रास्ते में वानिया ने फिर अपने पापा को रोक दिया, क्योंकि इसने इतने दिनों से जिद लगाई हुई थी कि मुझे पाउच लेके दो पाउच। तो रास्ते में एक स्टेशनरी की शॉप दिखी हमें वहीं पे, तो वहाँ पे चली गई पापा को लेके कि मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर ले आई अपने लिए वो परचेज़ करके जो उसको चाहिए था पाउच। फिर हमने मंदिर भी जाना था कि सुबह हम नहीं जा पाए थे, तो शाम को हम आगे मंदिर में हमने गाड़ी लगाई। और फिर यहाँ पे हमें मम्मी और सीमा दीदी भी दिख गई, वो भी यहाँ पे मंदिर में मत्था टेकने आए हुए थे। फिर हमने सबने मिलके यहाँ पे धूने पे और अंदर शिव जी भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे हमने अच्छे से मत्था टेका। और आदि को भी मैंने बोला कि आज तेरा बर्थडे है तो अच्छे से यहाँ पे फेरी लेके अच्छे से मत्था टेको। सावन का महीना था तो चलो इसी बहाने से हमें भी मंदिर में आना मिल गया। और पहले भी हम आ चुके हैं कई बार, पर इस बार मतलब इस बार जब आए थे तब हमारा मतलब एक बार भी नहीं हम जा पाए थे। पहले सुबह था जाने का बन रहा प्रोग्राम, बट सुबह भी आपको पता है कि वो पूजा वगैरह कराई थी और भूख लग पड़ी थी। और मैं ये नहीं मानती कि हम अपने आप, भगवान भी ये बोलते कि हम अपने आप को ज़्यादा कष्ट दें। तो हमारे मन में वो होना चाहिए अच्छी, मतलब मन में हमें एकदम सच्चाई होनी चाहिए और अपने जो काम है वो अच्छे होने चाहिए बस। बाकी ये कि हम ऐसे अपने आप को कष्ट देके ज़्यादा भक्ति भावना करें वो ठीक नहीं है। तो ये था मेरा ब्लॉग।